आखिर किसने ये जिम्मेदारी ली है कर्नाटक को अगला उत्तर प्रदेश बनाने की? या जिसने भी ली है कहीं ना कहीं वो अपने मामले में सही जा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर हिजाब को चलते हुए अब काफ़ी मेजर इश्यूज होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं एक दंगा और राइट्स जिसे हम कहते हैं वो एक मामला पेश में आ रहा है। मैं हूं ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हाई कोर्ट का क्या स्टांस है इस मामले पर, क्योंकि आज इसकी हियरिंग थी। साथ साथ अलग अलग लोगों का, पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है और स्टूडेंट्स की क्या क्या जिम्मेदारी है। अगले 5 मिनट में इस वीडियो देखना ना भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी बताऊँ, क्योंकि मैंने 4 से 5 की स्क्रिप्ट बनाई है और मैं यहाँ देखकर पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जिसे आपको सुनाना ज़रूरी है। टेलीप्रॉम्प्टर तो मैं यूज़ नहीं करता, बिकॉज आई डायरेक्टली इधर मैं मेरे माइंड में रहता है या फिर मैं देख के से पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए तीसरी लहर की सबको फिक्र लगी थी, सबकी जो है ना फट के फरार हो गई थी, भाई क्या हो रहा, क्या हरेगी, क्या आता कि कोविड केसेस जैसे ही ज़रा ये लाइट है, माइल्ड है, ज़रा उसके केसेस डाउन होना शुरू हो गए तो लोगों को अब अलग नई चीज़ शुरू हो चुकी है। पहले तो ये कोविड-19 से बचने की फिक्र चल रही थी, लेकिन आज हम जो बात करें कोविड-19 की नहीं, बल्कि अब नई टॉपिक पर बात करें जहाँ पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी पर टोटली टारगेट बनाया जा रहा है और कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ इशूज़ पर मामला आई जा रहा है। ये हिजाब इशू जो अब कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और एक बहुत ही गहरा समंदर बनते जा रहा है। सीएम बसवराज बोम्मई का जो फैसला है कि कोर्ट का फैसला आने तक या 3 दिन तक उन्होंने फैसला ले लिया है कि कॉलेजेस जो है, हाई स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करें ताकि कोई और डिस्टर्बेंस ना हो। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म वही है जो आज हमने देखा है। हाँ, दरगाह हज़रत ख्वाजा मदन गौस के बिल्कुल बाहर पर स्कूल के मासूम बच्चे अलग अलग रिलीजन के हैं जो यहाँ पर आए हैं सूफी सेंट के ब्लेसिंग्स लेने के लिए। दिस इज़ व्हाट सेक्युलरिज्म ऑल अबाउट, दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ नोन फॉर, दिस इज़ व्हाट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पर आपको अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की खुले तौर पर फ्रीडम है। तो कहाँ से आ गया ये साफरान कलर, कहाँ से आ गया ये हिजाब, कहाँ से आ गया ये? हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब मिलकर एक ही हैं। मैं चाहता हूं कि सभी रिलीजियस लीडर इस पर बात करें और आकर जल्द से जल्द अपने वीडियो रिलीज़ करें ताकि ये मैसेज जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबसे सेफ रहते हैं जहां पर ऐसे कोई पॉलिटिकल माइलेज गेन नहीं होता, यहां पर कुछ ऐसे मामले नहीं होते, सब एकजुट होकर एक यूनिफॉर्म पर आगे बढ़ते हैं। जहां पर बात हिजाब की आई है, हिजाब हेड स्कार्फ जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी और मुस्लिम्स की एसेंशियल में आता है, जिसे स्कार्फ को अलाउ करना ज़रूरी है। हिजाब जो है, बुर्का जो है वो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट डिबेट। हम शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला हो रहा था या हियरिंग जो होने वाली थी, क्या हुआ उसका? हाई कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं एडवोकेट ताहिर और सीनियर एडवोकेट कामत। सबसे पहले कि आज की जो हियरिंग थी वो कल कंटिन्यू होने वाली 2:30 बजे तक, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर वेट कर रहे थे आज जो वर्डिक्ट आने वाला था। जहाँ इसको वर्डिक्ट को जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित इसे सुन रहे हैं और एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट हैं वो इसे दे रहे हैं एडवोकेट देवदत्त कामत। जी हाँ, उन्होंने इस पिटिशनर को टोटली फाइल अप किया है और इसके अलावा कई सारे जो लोग हैं इस पर वर्क करते आ रहे हैं। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट का क्या फैसला किया? सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि स्टूडेंट कम्युनिटी और पब्लिक को मैं गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेट्स पे ना आएँ कनेक्शंस में, इस ताल्लुक से कहा कि पैरेलल प्रोटेस्ट ना करें। साथ साथ उन्होंने कहा कि पीपल शुड हैव फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अ मिस्चीवियस सेक्शन विल कीप दिस इशू बर्निंग बट मेकिंग एजिटेशंस गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स, शॉटिंग स्लोगन्स, अटैकिंग स्टूडेंट्स अटैकिंग अदर्स, दिस आर नॉट गुड थिंग्स। कोर्ट का ये मानना है कि भाई जिस तरह से रोड पर निकलकर 2 अलग अलग ग्रुप बनते जा रहे हैं तो ये विवाद बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा ना करें। डू नॉट डिस्टर्ब द कोर्ट, यू शुड लीव दिस टू द जजेस सो दैट पीसफुली ये सारे हम मामले पेश आएंगे। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिलहाल कल दोपहर 2:30 बजे तक का टाइम लिया है इस पर पूरी तरीके से सुनवाई देकर अपना डिसीजन सुनाने का। लेकिन सुबह 8 बजे से आज जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे। आपने कई सारे वीडियोस देखा होगा, कई सारे वीडियोस के अंदर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो टोटल कुल मिला के मैंने 10 टॉपिक आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर ये सारे मामले पेश आते जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोटेस्ट शुरू हुई थी उडुपी में, जहां पर 6 से 8 बच्चियों को अलाउ नहीं किया जा रहा हिजाब की वजह से, वो अब एक्सक्लेट होते हैं उडुपी के साथ साथ अब अलग अलग ग्रुप्स में शुरू हो गया, जहाँ पर जो अलग ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ज़ाफ़रान स्क्रैप्स पहन रहे हैं या हेड का टुरबान पहन रहे हैं और जय श्री राम के वहाँ पर वो नारे लगा रहे हैं। और आज ये बात भी हो गई कि वहाँ पर चढ़कर ऊपर जो है झंडे को सैफरन फ्लैग भी लगाया गया, जो कॉलेज का जो पोल होता है जहाँ ट्राई फ्लैग लगाते हैं वहाँ पर ज़ैफ़रन का फ्लैग भी लगाया गया है। ये एक अलग मामला है। इसको चलते हुए और 2 टाउन्स हरिहरा
और दावनगिरी के अंदर लार्ज गैदरिंग्स हुई, जहाँ पर हिजाब के बच्चा एक तरफ हैं और उनको सपोर्ट करने वाले लोग एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ एंटी हिजाब के और जो सैफरॉन जो शॉल्स हेड जो स्कार्फ्स पहने हैं वो लोगों को अलग तरफ किया गया है। और पुलिस को बाद में जो है टीयर गैस वगैरह लाठी चार्ज कर ही इस प्रोटेस्ट को अलग करना पड़ा। ये बहुत ही डेंजर बात रहा। ये हरिहरा और दावनगिरी में हुआ। उसके बाद मांड्या के अंदर आपने देखा कि एक लड़की जो स्कूटी पर बाइक पर पार कर वापस आ रही है, तो उसको वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाकर जो है वो उसे इंसाइट किया जा रहा। तो लड़की ने जवाब में भी अल्लाह अकबर कहते हुए कॉलेज के अंदर एंट्री ली और उस तरह का मामला एकदम डिस्टर्बिंग वाला मामला होते गया मांड्या के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो कर्नाटक बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक इस पर खामोश रही, क्योंकि वो कोर्ट का इंतजार कर रही थी। कोर्ट के इंतजार के अंदर तो मैंने बताया आपको कि हाई कोर्ट ने कल दोपहर 2:30 बजे का डिसीजन लिया है और ये स्टूडेंट कम्युनिटी को मेंटेन करें पीस और हार्मोनी। ये जो सारा मामला चल रहा है कहीं ना कहीं एक कम्युनल कलर लेते जा रहा है। कर्नाटक सरकार जो है एक इम्पोर्टेंट डिसीजन वो ली है कि कल से 3 दिन तक हाई स्कूल्स और कॉलेजेस जो है बंद किए जाएंगे। आई थिंक सीएम बसवराज बोम्मई ने इस बात को सोचा है, महसूस किया है कि कहीं ना कहीं ये कई बड़े जो मसले ना हो जाएं, इसीलिए इसको बेटर है कि ये जब मामले सुलझेंगे तभी हम स्कूल चालू करेंगे। और वैसे भी कल रिजल्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से ये सही नहीं रहेगा बच्चों को ऐसे इस टाइम पे कॉलेज जाना या जो है ना हाई स्कूल जाना। तो इस हिसाब से कल से यानी बहुत सारे पेरेंट्स से फ़ोन भी आ रहा है कि भाई स्कूल्स बंद है। स्कूल्स नहीं, हाई स्कूल्स 8, 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और अगर अदर कॉलेजेस भी हैं, अगर सीनियर कॉलेजेस भी, तो उसको भी बंद किया जाएगा। उसके अलावा चिकमंगलुरु के अंदर भी कई सारे ये मामले पेश आते जा रहे हैं, उडुपी में ये होते जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पब्लिक ऑर्डर जो है इस पे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हिजाब को लेकर कहा गया है कि ऐसे कपड़े ना पहने या ऐसे कपड़े बैन हैं जो डिस्टर्ब करती हैं इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती हैं। तो अब आपको ये फैसला लेना है, सरकार को ये फैसला लेना है या कोर्ट को ये फैसला लेना है कि आपका जो हिजाब है, हिजाब एक अलग चीज़ है और हेड स्कार्फ जो है वो अलग चीज़ है। हिजाब यानी कि पूरा आपका जो व्हील आता है उसे हिजाब कहते हैं। हेड स्कार्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा ये मामला है। तो हेड स्कार्फ क्या ये इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता है नहीं करता है, ये दिस इज़ द बिगेस्ट डिबेट। क्योंकि हमने कल एसडीपीआई से भी हमने बात की, वहाँ पर भी बहुत सारे मामले चले। तो ये एक मैंने आपको ओवरऑल जो चल रहा है स्टेट भर में मैंने वो बताया। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर जो कन्वर्सेशन चला है उस पर मैं बताऊं आपको कि कामत जी जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हुए इस केस को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता, पब्लिक को राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो है फंडामेंटल राइट है कि वो क्या करें या क्या नहीं करें, उनका फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा हम फॉलो करते हैं पाथ ऑफ पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जैसे कि हर मज़हब के अंदर स्कूल्स के अंदर कोई नमा पहनता है तो कोई हिजाब पहनता है तो कोई क्रॉस पहनता है तो कोई पगड़ी पहनता है। ये हमारे सेकुलरिज्म का एक पॉजिटिव अंदाज है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट का भी डिसीजन कोर्ट किया है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हेड स्कार्फ जो है एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। साथ साथ उन्होंने एडवोकेट कामत ने कुरान के और हदीस के कई सारे कोटेशंस भी लिए, जहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना और हेड स्कार्फ पहनना कंपलसरी यानी पार्ट ऑफ रिलीजन है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए ये भी कहा कि जैसे सिख के अंदर पगड़ी जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी ERP है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसी तरह से हिजाब भी मुस्लिम लड़कियों के लिए जब वो बड़ी हो जाती हैं उनके लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस रहती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा और UK कोर्ट ने भी इस बात को माना है। तो उसी तरह से कर्नाटक सरकार को भी इस बात को मानना ज़रूरी है कि जो हेड स्कार्फ है वो कंपलसरी है, रिलीजन प्रैक्टिस है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगला जो स्टेप है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंड क्या क्या है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्कूल तो बंद किए जाएंगे और सब लोगों को मेंटेन किया जा रहा है कि भाई आप लोग पीस और जो है ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करें, पीस मेंटेन करें। असद अवैसी का ये कहना है, आई प्रे दैट आवर सिस्टर्स फाइटिंग फॉर द राइट टू वियर हिजाब आर सक्सेसफुल इन देयर fight. Grave violation of constitutions Article 15, 19 and 21 is being committed in Karnataka. I condemn this decision of Karnataka's BJP government. असद अवैसी ने खुले तौर पर अपना सपोर्ट बताया है अपने बहनों के लिए, कहा कि आप इस जीत में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और ये आर्टिकल 15, 19 और 21 का उल्लंघन है जिस तरह से कर्नाटक बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की अगर बात करें तो उनका जवाब ये आया है कि सब स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा ड्रेस कोड जो कि हर कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस ने दे रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए स्टेट के अंदर, बच्चों के अंदर इसकी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस तरह से प्रहलाद जोशी
दोषी बता रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम कर्नाटक के हाई कोर्ट का डिसीजन का वेट कर रहे हैं, बच्चों को जो है पीस और हार्मनी मेंटेन करें और सभी कंसर्न बच्चों को जो है और सभी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कोई प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स आप ना दें जिसकी वजह से ये सारे डिस्टर्बेंस हो। सिद्धरामैया सीएलपी लीडर हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की जो है हेड स्कार्फ पहनना शुरू से वो पहनते आए हैं तो वही फंडामेंटल राइट है, और अगर आप सैफरन शॉल्स पहले से पहनते थे तो अब आप पहनिए, पहले से आप नहीं पहनते थे अचानक से पहन के आ रहे हैं, तो ये बात कहाँ से शुरू हुई? हेड स्कार्फ लड़कियाँ पहले से पहनते आई हैं, मुस्लिम के अंदर ये पहले से लगा है, तो ये एक उनका एक राइट है और एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है। अगर आप उनको कॉलेज आने नहीं देंगे तो ये टोटली उनके एजुकेशन को डिप्रीव करे, ऐसा होता है, सिद्धरामैया कहना है। डीके शिवकुमार कांग्रेस के केपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को उछाल रही है और टोटली एक फेलियर हो चुकी है, जो कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर रही है, वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर रही है। साथ साथ अगर हम देखें तमिलनाडु के जो है जो कांग्रेस एमपी हैं, उन्होंने कहा कि टीएन प्रतानम जिनका नाम है, उन्होंने कहा लोकसभा में कहा कि मुस्लिम्स की जो एक गारमेंट है हिजाब, जैसे हिंदुओं के लिए मंगलसूत्र रहता है, क्रिश्चियंस के लिए क्रूसीफिक्स रहता है, क्रॉस रहता है, सिख्स के लिए टर्बन रहता है, उसी तरह से मुसलमानों के लिए हिजाब है, तो उसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल सही है। तो बहरहाल ये सारे मामले रहे जहां पर मैंने आपको छोटा सा अपडेट दे दिया है। तो कोर्ट की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि एडवोकेट कामत जी इस बारे में कर रहे हैं, तो कल दोपहर 2:30 बजे ये सारा मामला बाहर आ जाएगा कि हिजाब का जो ये है, तो पब्लिक ऑर्डर इस पर इशू नहीं करना था, इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा कोई ड्रेस कोड का मामला जो है ऐसा नहीं था कि पब्लिक ऑर्डर आप इशू करें। कोर्ट ने भी इस बात को माना है, जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने भी माना है कि पब्लिक ऑर्डर अगर आप किसी पे पास कर रहे हो तो वो पब्लिक ऑर्डर जो है अंदर भी लागू होना चाहिए, बाहर भी लागू होना चाहिए। बुर्खा पहन के आप बाहर रह सकते हैं, कॉलेज के अंदर नहीं हो सकते, ऐसा कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं हो सकता, पब्लिक ऑर्डर शुड बी सेम, इस तरह की बात कृष्णा दीक्षित जी ने कही है। तो कल हमें 2 बजे 2:30 बजे तक ये जब मामला शुरू हो जाएगा, कल ये क्या ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर तो अभी कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा मामला जो है आसानी से और बड़े ही सुलझे हुए तरीके से हो जाए, और जो कम्युनल फोर्सेस जो दो मजहबों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये दरार हट जाए, और जिस सेकुलरिज्म के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, जिस सेकुलरिज्म के लिए हम एक दूसरे को जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं उस पर नज़र सी लग जा रही है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आपस में भाईचारा मेंटेन करें, आपस में कोई भेदभाव ना रखें, आपस में कोई ग्रुप ना बनाएं। मैं सभी रिलीजन के लोगों से और सभी रिलीजियस लीडर से गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने वीडियोस को रिलीज़ करें, ताकि ये मामला कहीं और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो काफ़ी सेफ होती हैं, लेकिन अब पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर भी एंट्री मार चुका है, और कहीं ना कहीं 2 अलग अलग कलर्स नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैड हियर इन दिस डिस्कशन ऑफ हिजाब इशू दैट हैज़ हैपेंड इन कर्नाटका। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप सब लोग अपने जो है पीस एंड हार्मनी में रहें, और ये इस इशू को जिस तरह से कोविड-19 माइल्ड होकर ओमिक्रॉन ऐसा से स्टेट से जाते नजर आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये भी जो नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है वो भी आहिस्ता से बाहर निकल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग gohas.in. So stay in touch. This is Tahir Abbas, your host. Like, share and subscribe our channel and also this video.